अभी जब मैंने जी गए हम सबको दर्शन देंगे और फिर लौट के भी गए तो बहुत सारे भाई बहनों ने कहा हमारी जी आप मत जाओ ना और सकत ने रोना शुरू कर दिया ये तो मैं जा कहाँ रहा हूँ मैं यही तो हूँ। तो वो हम सबके साथ 24 घंटे हैं। कमजोरी सिर्फ हमारी क्या है कि हम अपने तवज्जो अपना ख्याल नहीं करते वो तो हर वक्त हर पल हर क्षण हमारे साथ। दयालु संदर्शन सिंह जी महाराज जी अपनी वाणी में हम सबको समझा रहे हैं। ऊपर ही सबसे ऊपर होगा ये तो खत्म हो गई होगी। इस लेटर पे है ना अनाउंसमेंट करनी और व्हाट्सएप में सबको। अच्छा ये वहाँ पे है हमारे 23 कल भी हुआ तो हमने कह दिया था वैसे वो भी अब पहले बना देना पर्ची बना दिए। कोई बात नहीं हो जाएगा आंटी हो जाएगा हो जाएगा हो तो जाएगा बट शनिवार का है ना शनिवार का है ना शनिवार का तो है पर पेज तो बेच जाते हैं ना तो यार अब क्या करें हम ना करें क्या इनका नहीं क्या करने के लिए करेंगे बता रही हूँ अगली बार से टाइम से आ जाना क्योंकि 23 सेप्टेम्बर खुद आती फिर मेरे को भी बात को नहीं लड़ी भैया और अंकल किसी को बता दो तो सही रहता है और बच्चे भी थी कि हम सबको के साथ जोड़ो। अब वो रूह उसे ढूंढ रही है। हम शाम में तमन्ना किसे है ढूंढ रहे हैं कि मेरे अंदर इंसान के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है इच्छा है कि एक पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है वो उसको ढूंढ के रहे और साथ में उसकी क्या है दुनिया की टाइम से लेना शुरू कर देते हैं। हम क्या सोचते हैं मुझे दुनिया में मिल जाए सॉरी बात की बात नहीं बता रही अगली बार से टाइम से बता रहा मैं कि दोनों चीजों के लिए समय हमें यूं मिला हुआ है। जो भी बाबू शायद गीता पृथ्वी नाम है समझाया है गीता पृथ्वी योग का रास्ता है। दयालु संदर्शन सिंह जी महाराज जी की हम पार्टी लेते हैं उन्होंने इस पॉजिटिव मैसेज क्या नक्शा अच्छा लोकेशन कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के तमाम अपने काम करते हुए सारे फर्ज अदा करते हुए आप उस पिता परमात्मा को पा सकते दिन कौन सा है इन्हीं 24 घंटे सबको मिलेंगे एक बराबर उसका नियम कानून सबके लिए एक जैसा कि आप उस पिता परमात्मा को पा सकते फिर रूह से ढूंढना शुरू कर दिया। कबीर साहब जी महाराज जी ने भी फरमाया ना अरे हो जाएगा टेंशन मत ले कोई कुछ ना करे ना मेरे पास आ जाना कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है मैं तो तेरे पास हूँ। महापुरुष जब भी आता है हमें इशारे दे जाते हैं वो हमारे को समझा जाते हैं अच्छा लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं फिर भी कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं। आप मेरे को भेज दीजिए मैं कर देती हूँ फॉरवर्ड अंकल को। तो वो परम पिता परमात्मा हम सबको बार बार सत्संग के जरिए उस हकीकत से हमें रूबरू कराते हैं उस हकीकत से हमें जोड़ देते हैं। शारदा का नंबर सेव है ना में मोहब्बत की नजर ढूंढ रही है कि हे परम पिता परमात्मा मैं उस एक कार बड़ी दृष्टि का प्यासा हूँ मैं उस मोहब्बत की नजर को ढूंढ रहा हूँ और वो मोहब्बत की नजर को उभार देने वाली नजर हमें कहाँ से मिलती है कि जब कोई पूर्ण सदगुरु कोई पूर्ण मुर्शिद कामिल हम पर अपनी नजरें गर्म करे अपनी दया दृष्टि हम पर डाले तो फिर हमारी रूह को उभार करता है। मीनाक्षी आंटी का नंबर है मीनाक्षी आंटी का कि एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू होती है दूसरी पूरी क्या किस नाम से सेव है मीनाक्षी हमारी पूरी होगी तो हमारी सारी इच्छाएं खत्म होंगी एक के बाद एक इच्छा हमारी चलती मैं अपने को भेज देती हूँ मैं अंकल को दे देती हूँ। का कोई अंत नहीं हुजूर हमें समझाते हैं मैं अपना नंबर सेव कर देती हूँ। कुछ लोग इबादत न मिला तेरो हरम में कुछ लोग महाराज जी के यहाँ पे भी जाना होगा ना मेरे को बता देना हम पति पत्नी ले चलेंगे ये नंबर हमें वेट चाहिए कल उनको विद्या को दिखा दिया था तो आप कह एक काम करूँगी
दयाल दर्शन सिंह जी महाराज हम सबको फरमाते हैं, ये जो कुछ एड्रेस है लोग ना, थे ये पागल वाला सजदे के लिए फिर बोलकर ढूंढ रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैं तो तुझे ढूंढ रहा हूँ। कभी मैं एक दर पे जाता हूँ, कभी दूसरे पे जाता हूँ, ये कभी पूरा मस्जिद में डिटेल जाता हूँ, इसमें फिल कभी मस्जिद में जाता हूँ, कभी मंदिर में जाता हूँ, कभी काम करो, या तो गाँव में ऐसा जाता कर लो, हूँ। हाँ, वहाँ उसको जाता पहले हूँ, इसमें मेरे दिल लिखो। में एक चाहत तो बढ़ती है, एक उमंग तो आती है, एक चाह तो पैदा होता है तुझसे मिलने का, पर तुझसे मुलाकात तो नहीं हुई कि वो मेरी आत्मा की तृप्ति, मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी। मुझे लगता है कि मुझे अभी कुछ और ढूंढना है, मेरी तलाश अभी मुकम्मल नहीं हुई कि क्या है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या है जो अभी मुझे नहीं मिला। तो वो रूह बार 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 उस रास्ते पर चलती है, पर पिता परमात्मा के पाने वाले रास्ते पर। हुजूर हमें समझा रहे हैं, कुछ लुफ्त इबादत का मिला दैरों पर कि मैं सब जगह ढूंढ ढूंढ कर थक गया, तो फिर क्या करती हूँ, सजदे के लिए फिर कोई दर ढूंढ रही है कि मैं वो दर पाना चाहता हूँ कि जहाँ एक बार मेरा सर झुक जाए, एक बार मेरी आत्मा को सुकून मिल जाए, एक बार मेरे अंदर चानन हो जाए, एक बार मैं उस शब्द को ढूंढूं, एक बार मेरे अंदर में वो जोत जगमग जगमग हो जाए। मैं ऐसा कोई दर ढूंढ रहा हूँ। तो जब कोई मूल मुर्शिद कामिल हमारी जिंदगी में आता है, वो हमारे को जिया दान बख्शता है। गुरु की मेरे साथ थी, वो हमें हमेशा हमेशा की जिंदगी बख्शता है। और वो क्या है, वो जिया दान, वो है राम की सेक्रेटरी लिखो। गुरु की मेरे शास्त्र जी, ये धरती कभी भी महापुरुषों ने खाली नहीं की। हमेशा वो ताकत, वो पावर, वो सत्ता किसी न किसी रूप में, किसी न किसी झोले में इस धरती पर हमेशा वहाँ कभी कभी दशमेश पिताजी ने फरमाया कि मैं पूर्ण पूर्ण को दासा देखने वालों जगत हरियाणा कि वो पूर्ण परमात्मा खुद इंसानी जामा धारण करके धरती पर आया। हम ये सब खेल में रखे हैं, इस दुनिया में लगे, हम भूल गए उसे। वो हमें ज्ञान दिलाने के लिए आया, वापस निज घर ले जाने के लिए आया। बार बार महापुरुषों ने हमें इशारे दिए, अर्जियो नाम बलो रामदास, कि ये जो हम रामदास जी को बुला रहे हैं, ये खुद परमात्मा, खुद प्रभु रूप हस्ती हम सबके बीच में चलता फिरता बोलता होता है। गुलेशन की महाराज ने भी बताया, मौला आजमी बनाया कि खुद खुदा इंसानी जामा धारण करके हम सबके बीच में आ गया। अब देखिए कितने इशारे हमें दे रहे हैं, और मौजूदा सरकार ने हमें बार बार समझाया। काम आएगा हमारे दयालपुर दर्शन सिंह जी महाराज जी की जिनकी हम वाणी अभी ले रहे हैं, हुजूर हमें समझाते हैं, लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें कि वो परमपिता परमात्मा उनकी तड़प को सुनते हुए, उनको देखते हुए, उनको निजाम का रास्ता बख्श के लिए वो सत्ता, वो प्रभु परमात्मा खुद ही धरती पर इंसानी जामा धारण करके हम सबके बीच में आ जाते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमें तो समझ नहीं है ना कि परमपिता परमात्मा हम तेरे नादान ना समझे यानी बच्चे, हमें नहीं पता, हम तो तेरी खोई हुई अंधी पेड़े हैं। पेड़ को नहीं पता उसका मालिक, लेकिन मालिक को तो मालूम है ना उसकी पेड़े कहाँ है। अब हम कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, घेर के बोलने क्या है, गणेश को मालूम है। वो एक आवाज लगाता है और हम सब दौड़े चले आते हैं, उसी की आवाज में हम सब आए हैं। ये बहाना है, ये एक तरीका है उसका हमें खुद के साथ जोड़ने का, क्योंकि हम दुनिया में इस कदर इस दलदल में फंसे हुए हैं कि कभी इधर से खींचता है, कभी इधर से खींचता है, और हम वक्त के मालिक बार बार मार के उस परमपिता परमात्मा की हम सब पर नजरे करम की दया हुई, उसने हमें जिया दान दिया। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, किसी को कोई बहन सत्संग में ले आती है, कोई YouTube के जरिए सुन लेता है। अभी मान लीजिए कितने सारे हमारे लिए रास्ते बना दिए हैं कि टीवी पे भी हमारा पहले आस्था पे आता था, शाम को भी YouTube पे आता है। जब से कोविड चला था तब से रात में भी प्रोग्राम आता है 8:15 बजे। कि मान लीजिए कितनी बड़ी बात है कि भाई अगर सवेरे रात नहीं सुन सकते ना, तो शाम को सुन लो। कितने रास्ते हमारे लिए है कि वो अपनी आवाज, अपनी रहमत, अपनी दया हम सब तक किस किस जरिए हम से तक पहुंचाते। गुरु मेरे शास्त्र जी बहुत भाग्यशाली है, ये हुजूर फरमाते हैं। हमने उनके मुबारक मुकारन से कितनी बार ये